हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक और लर्निंग वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे, थोड़ा सा मंथली रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। और देखेंगे कि जून के लिए कौन से स्टॉक्स हमारे पास हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे मार्केट को और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, किस पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। निफ्टी पे अभी ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निफ्टी पे नज़र रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया हुआ है। आपको आरएसआई देखना, आरएसआई में जो निफ्टी है अभी वो 60-40 के बीच में है, ठीक है। तो मंथली में बहुत कुछ खास नहीं है, इसके बीच में है। लेकिन जब आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि अब कुछ खास है। मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको निफ्टी का जो 40 सपोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस दिखाई थी, ठीक है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि अब निफ्टी में क्या हो रहा है। आप ये देखिए, आपको उसके बारे में पता ही होगा कि जैसे कि निफ्टी अभी 40 के नीचे गई थी, 40 आरएसआई के नीचे गई थी और फिर वापस आके 40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। आपको रेंज शिफ्ट के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें निफ्टी 40 पे आके सपोर्ट लेती है और फिर बाउंस बैक करती है, जैसे कि पहले भी कई बार किया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो देखिएगा, आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वही यहाँ पे होने वाला है, हो सकता है। तो आपकी नज़र निफ्टी पे होनी चाहिए। ये जो 40 पे अगर ये सपोर्ट लेके अगर निफ्टी यहाँ से निकलता है तो फिर इसका टारगेट है 60 आरएसआई, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हैं। आप या तो इससे सिर्फ वॉच कीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये निफ्टी का जो 40 सपोर्ट है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम एक बार देखते हैं बैंक बैंक निफ्टी को। दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम यहाँ पे ही भी सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो बहुत खास नज़र आपकी इस पर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो आपने जो पहले कई बार निफ्टी का या बैंक निफ्टी का 40 सपोर्ट हुआ है, ठीक है, उसको आप एक बार थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों, बस पेपर ट्रेडिंग करने के लिए कहूँगी, ठीक है। कोई गलत ट्रेड मत ले लेना ये सोच के कि यहाँ से निफ्टी यहाँ पे आरएसआई अभी 40 पे तो 60 पे जाएगा ही जाएगा। बहुत कुछ देखना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है एक अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने का, ठीक है। बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा कहती हूँ, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी हमने देख लिया, ठीक है। कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था निफ्टी मेटल का सेक्टर, ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। निफ्टी मेटल का सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। सिंपल आपने देख लिया, आरएसआई 60 के ऊपर मंथली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और वीकली भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी तक इसमें ऐसी कोई सिग्नल या ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे लगे कि अब ये इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते या ये एक अच्छा सेक्टर नहीं है। ये बिल्कुल एक अच्छा सेक्टर है, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन सेक्टर करेगा ही करेगा, स्टॉक्स भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छे सिनेरियो में अभी भी है। दोस्तों, निफ्टी आईटी को एक बार देखते हैं, ठीक है। निफ्टी आईटी में भी कुछ खास हो रहा है, तो उसको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ऑलरेडी एक सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे दोबारा से बाउंस बैक करके निफ्टी आईटी ने एक रिवर्सल दिया है, ठीक है। जहाँ पे ये काइंड ऑफ शो कर रहा है कि शायद यहाँ पे अब इसकी जो सेलिंग है वो रुक सकती है। ज़रूरी नहीं कि इसके बाद सीधा वो अप मूव ही करेगा, ठीक है। वो आप अपने तरीके से देखें, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। और यहाँ से जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, तो निफ्टी आईटी के बहुत कम चांसेस हैं कि वो नीचे जा सकता है। और ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टॉक्स को भी देख सकते हैं और स्टॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि
कहाँ पे वो सपोर्ट पे आ रहे हैं, और वहाँ पे आप वहाँ पे एक छोटा सा पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, या एक या दो शेयर का ट्रेड करके देख सकते हैं, जस्ट टू एनालाइज, जस्ट टू लर्न कि किस तरीके से ये बिहेव करता है, जो सपोर्ट वाला पार्ट होता है। दोस्तों, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही समझ में आएगा। अब मैं आपसे कह रही थी कि कुछ स्टॉक्स भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक है भेल। आप ये देखिए कि 2007 में, ठीक है, 2007 के अराउंड नवंबर में भेल ने जो हाई लगाया था वो 390.65 का लगाया था, ठीक है, और फाइनली अब इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं काइंड ऑफ कप पैटर्न है। मैंने कप पैटर्न के बारे में भी बताया हुआ अपनी वीडियोस में कि कप पैटर्न को कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो आप देखिए इसने कप पैटर्न को ब्रेक कर दिया है, और इसका जो देखिए जो कप पैटर्न का जो टारगेट है वो बिल्कुल मैंने उस वीडियो में बताया है, लेकिन आप ऐसे भी एनालाइज करते हैं जितने ये कप की डेप्थ है उतना ही टारगेट आगे हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ काम नहीं करता, तो इतना हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कप होते हैं। जैसे सपोज ये कैंडल है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो ये कप फेल भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कप है तो वो ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये वो ऐसा स्टॉक है जिस पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। दोस्तों, एक और स्टॉक को देखते हैं। इसमें भी देखिए बिल्कुल ऐसा ऐसा सिनेरियो ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हाई लगा था 2018 के अंदर, जो हाई था वो 525 का था। वहाँ से देखिए मार्केट कैसे नीचे आया, और फिर ये सारा जोन ब्रेक करके वापस मार्केट ने इस जो हाई को ब्रेक करा है। इसमें भी स्टिल वही है, ठीक है, वही चीज़ है इसके अंदर भी। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका जो कैंडल का लो है वो है 452, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लो है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये कब भी फेल हो जाएगा, ठीक है। ये एक दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। ये आपने कब तो परफेक्टली निकाल लिया, मैंने आपसे शेयर भी कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। बिकॉज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इसी चीज़ के अंदर ट्रैप भी हो जाते हैं। तो ये कब चलेगा नहीं चलेगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने स्टॉप लॉस को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कब को कैसे ट्रेड करना है इस पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी इस पे वीडियो। दोस्तों, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैंने कुछ स्टॉक्स और आपके लिए सिलेक्ट करके रखे थे जो मैं चाहती थी मैं आपसे शेयर करूं। दोस्तों, एक स्टॉक है एनरेन, ठीक है। ये कोई बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक ये जून 2025 में ही ठीक है, इसका शायद वो निकला था आईपीओ। तो यहाँ पे देखिए इसने अपनी इस हाई को ब्रेक कर दिया फाइनली इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, आपकी नज़र पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो वर्क कर जाएं और आपकी स्ट्रेटेजी में फिट आ जाएं, ठीक है। जो मैंने आपसे दो तीन स्टॉक शेयर करे हैं तो उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक दो स्टॉक और देख लेते हैं। दोस्तों, ये शेयर है मैस्टॉक, ठीक है। इसका भी देखिए सपोर्ट एरिया के आसपास ही है, 1910 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वहाँ से वहाँ तक भी नहीं आया, इसने पहले ही वापस ऊपर जाने की कोशिश की। बट अभी जो मंथली कैंडल जो क्लोज हुई है ना, अगर हम उसको देखेंगे तो अभी इसको देखते हुए तो इसमें अभी ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप फ्यूचर के लिए नज़र रख सकते हैं कि अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो आपको एटलीस्ट जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में करंट ट्रेडिंग के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आप फॉलो करने के लिए इसको अपनी ट्रेड लिस्ट में रख सकते हैं, बिल्कुल।
दोस्तों ये जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रही हूँ ना, ये अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। ये जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। इनमें आपको ज़रूरी नहीं कि ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। आप इसको स्टडी कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और देखिए कि इस तरह के स्टॉक्स का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक तो सेक्टर्स और देख लेते हैं। दोस्तों फार्मा सेक्टर को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, फार्मा सेक्टर जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंथ की कैंडल क्लोज हो गई है, हालांकि ऊपर एक विक बनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। स्टॉक वाइज आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में ज़्यादा आपको पोटेंशियल दिख रहे हैं। बाकी ओवरऑल सेक्टर इसका स्ट्रांग है। ऐसा देखिए, यहाँ पे 60 के ऊपर ऑलरेडी ये चल रहा है। एक बार इसका वीकली भी चेक कर लेते हैं। वीकली भी 60 के ऊपर है, ठीक है। तो ये स्टॉक, ये सेक्टर पे आप नज़र रख सकते हैं और इसके कुछ स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। और बिल्कुल कमेंट करके भी बताइए कि आपको ऐसा कौन सा स्टॉक लगता है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि ट्रेड कर सकते हैं या किया जाना चाहिए, या आप प्रैक्टिस उस पर कर सकते हैं या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये सेक्टर भी हमने देख लिया। एक बार ऑटो सेक्टर को भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर है, ठीक है। वीकली इसका 60 और 40 के बीच में है। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि अगर आप इस सेक्टर के स्टॉक्स को ट्रेड करें। एक तो स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं सेक्टर का, बट स्टिल आप उनको कंसीडर कीजिए जिनका जो सेक्टर है वो स्ट्रांग है। सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है जस्ट कि हम लोग मंथली मार्केट को एनालाइज कर लें और कुछ स्टॉक्स देख लें, कुछ सेक्टर देख लें। तो आई होप कुछ आपको इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ें दिखी होंगी, ठीक है। तो बाकी स्टॉक्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको लगता है कि जिन स्टॉक्स को हमें जून के मंथ में ट्रेड करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और बिल्कुल टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।